गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैं एक छोटी कंपनी में काम करती थी। मेरी कोई क्राइम जॉब नहीं थी, पर मैं ठीक ठाक कमा लेती थी। लेकिन मैं बाकियों से तो बेटर ही कमा लेती थी। मुझे बहुत जल्दी काम भी मिल जाते थे। मुझे एक दिन इम्पोर्टेंट फाइल लेकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे बुलाया गया। 12th फ्लोर पर मुझे बुलाया गया था। मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे कहा गया था। अपने हाथों में एक फ़ाइल के साथ मैं ऊपर चली गई। मैंने एलिवेटर में घुस गई। मैंने एलिवेटर में डिजिटल नंबर धीरे धीरे ऊपर जाते हुए देखे और मैं अपनी मंजिल पे पहुंच ही रही थी। 9, 10, 11, 12, 13। एलिवेटर उस मंजिल पे नहीं रुका जिसे मैंने प्रेस किया था। उसने वो 12 फ्लोर ही क्रॉस कर दिया और 13वें फ्लोर पे रुका। और ये बहुत अजीब बात है क्योंकि हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 12 ही फ्लोर्स थे। मेटल के दरवाजे खुले और एक खाली सा फ्लोर देखा मैंने, जिसमें बहुत कम टिमटिमाती हुई लाइट ही जल रही थी। वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ कोई कंप्यूटर भी नहीं पड़े थे। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मुझे लगा कि इन्होंने क्या इस बिल्डिंग में नया फ्लोर ऐड कर दिया और मुझे पता भी नहीं लगा। मैं लिफ्ट से बाहर आई और उस अजीब से फ्लोर पे चली गई। मुझे वहाँ की बदबू बहुत अजीब सी लगी। शायद हम नोटिस ही नहीं करते कि हर जगह पब्लिक प्लेस में कोई ना कोई महक होती है, जैसे कि कुछ कॉफ़ी की, कुछ सरफ की, ऐसे वैसे। मैं उस खाली ऑफिस पे खड़े खड़े कोई भी साउंड नहीं सुन पा रही थी और ना ही कोई आवाज़ सुन पा रही थी। सिर्फ लाइट की टिमटिमाती झलक ही देख पा रही थी। मैंने ज़ोर से बोला हेलो और कहा क्या क्या कोई यहाँ पे कोई है। मेरी आवाज़ उन सफ़ेद दीवारों में गूंजती हुई मेरे पास ही वापस आ गई। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा कि वहाँ कोई भी नहीं है। मुझे डर से लगा तो मैं लिफ्ट में वापस जाने के लिए घुस गई, लेकिन लिफ्ट तो खुल ही नहीं रही थी। मैंने बटन दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ पे कोई भी बटन नहीं था। मुझे चिंता होने लगी तो मैंने लिफ्ट का दरवाज़ा वहाँ पे कोई भी बटन नहीं था। मुझे चिंता होने लगी तो मैंने लिफ्ट का दरवाज़ा अपने हाथों से खोलने की कोशिश करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो लिफ्ट के दरवाजे वापस बंद होने के लिए मुझसे लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने फाइनली उस मेटल के दरवाजे पर कुछ फासला बनाई। मैंने लिफ्ट के अंदर झांका और एक आंख से देखा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिख रहा था और कुछ नहीं। वहाँ कोई भी लिफ्ट नहीं थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया जब मैंने देखा कि उस लिफ्ट के अंदर एक खून भरी आंख खुली और मुझे ही देखने लगी। मैं चिल्लाई और पीछे की तरफ कूदी और लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। मुझे लगता नहीं था कि मैं उसे फिर से खोलने की कोशिश कर सकती हूँ। उस खून भरी आंखों को देखने के बाद मैं उस लिफ्ट को खोलना भी नहीं चाहती थी। मुझे वहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। मैं वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ी। बस वहाँ पे मेरे को लाइट की टिमटिमाती रोशनी ही दिख रही थी। मेरे हाथ में अभी भी वो पेपर थे जो मुझे अपने सुपरवाइज़र को देने थे। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। बस मुझे वहाँ से किसी न किसी तरीके से निकलना था। ऑफिस के एंड में मुझे एक दरवाज़ा दिखा, जो दरवाज़ा खाली और अंधेरा हॉलवे में जाता था। मैं उस दरवाजे के अंदर घुसी तो देखा कि वहाँ पे सेम अंधेरा था। वहाँ गई तो वहाँ देखा मैंने कि सेम वैसा ही ऑफिस था जहाँ से मैं अभी अभी आई हूँ। बस हल्का सा ही डिफरेंस था, जैसे कि कुछ लाइट बंद थी और कुछ चेयर्स अलग थे। मैं फिर एक कमरे में घुसी और घुसते ही मैंने देखा तो मैं वहीं की वहीं जमे रह गई। वो एक और ऑफिस था बाकी तरफ सबकी तरह, लेकिन वहाँ ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ तूफान आया हो। वहाँ के चेयर्स सब गिरे पड़े थे, कुछ चेयर्स तो टूटी पड़ी थी और वो वाइट दीवारें भी कुछ जगह से टूटी हुई थी। मैंने अपना सर अंदर घुसाया ताकि मैं कुछ देख सकूं। उस जगह से भारी मेटल की बदबू आ रही थी जो सीधा मेरे नाक में घुसी। मैंने अपनी सांस रोकी और उस अंधेरे में मीच कर देखने लगी कि वो बदबू कहाँ से आ रही है। उस कमरे के एक कोने में कुछ बैठा हुआ था। देखने में कोई इंसान लग रहा था। वैसे मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। मैं बता सकती हूँ कि वो हड्डियों के ढांचे जैसा था और उसे शायद खाना नहीं मिलता था।
जो मुझे उसके लंगी पीठ देखने से लगा। वो गीली आवाज़ जैसे कि कोई किसी कच्चा मीट को चबा रहा हो, उसी इंसान में से आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे में घुसने लगी, उसके ऊपर लाइट एक सेकंड के लिए टिमटिमाई और मैंने देखा कि वो चीज़ किसके ऊपर बैठी है और ये भी पता लगा कि वो मेटालिक सी महक कहाँ से आ रही है। उसके सामने एक लाश पड़ी थी जिसे वो नोच नोच कर खा रहा था। उसके खून से सफ़ेद कारपेट भी लाल हो गया था। उसने ऑफिस सूट पहना था जो जैसा मैंने भी पहना था, जैसे कोई ऑफिस वर्कर हो। जैसा मैंने पहना था उससे कुछ अलग नहीं था। उसके पेट में से कुछ चमड़ियाँ भी बाहर आ रही थी। वो क्रिएचर अपनी हड्डी जैसे हाथों से उस लाश के पेट को चीर चीर कर खा रहा था। मेरा लंच मेरे पेट में गुड़ करने लगा और मैं वहीं पे उल्टी कर दी। मेरे पेट में जो भी था वो सब उल्टी के साथ निकल गया। वो चीज़ उसी समय मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी और मैं पहली बार उसका चेहरा देख पा रही थी। वो स्पष्ट इंसान लग रहा था जिसकी खून भरी लाल आंखें थी और कम सफ़ेद बाल उसके गंजे दांत में से निकल रही थी। वो मेरी तरफ देख के अपने पीले खूनी दांतों से मुस्कुराता है और हंसने लगा और कहा, ताज़ा मांस, और मुझ पर कूद पड़ा। मैंने जो पेपर पकड़े थे वहीं फेंके और भागने लगी। वैसे तो मेरी पीठ उसी की तरफ थी, बस मैं उसके भागने के आवाज़ को महसूस कर सकती थी। जब वो मेरे पीछे भाग रहा था, मैं भागते हुए टेबल और चेयर्स गिराते हुए इस प्राणी को रोकने के लिए कोशिश करती रही। एक और ऑफिस के कमरे में पहुंची। उस कमरे से एक और डोरवे निकला और फिर एक और ऑफिस और फिर वैसे ही बहुत से ऑफिस और डोर थे और रास्ते जो कमरे में जाते थे वो सब एक जैसे ही दिखते थे। मेरे पास अभी सोचने का समय नहीं था कि मैं कितना दूर तक दौड़ रही हूँ। मैं बस उस क्रिएचर से बचने के लिए भागती गई और प्रे कर रही थी कि वो प्राणी बस मेरे पीछे ना हो। बाद में उस प्राणी की भागते हुए आवाज़ कम हो गई और मैंने रुक के अपनी सांस भरी। मैं बैठी और अपने हाथ ज़मीन में रखी। जब मुझे होश आया तब मैंने फिर से अपने आप को एक ऑफिस में पाया जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। तब से अब बहुत टाइम बीत गया और मुझे याद भी नहीं कि मैं इन दीवारों के बीच कब से कैद हूँ। मैं कह नहीं सकती कि कितने दिन कितने रात बीत चुके थे। अब मुझे बहुत भूख लगी थी लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी मैं भूख के मारे मर नहीं पा रही थी, चाहे मैं जितना भी चाहूँ। मैंने इतना वेट लॉस कर लिया है कि मेरी हड्डियाँ भी बाहर आने लगी है। मैंने अपने बाल भी नोचे हैं, बस 1-2 बाल, और जितना भी मेरे सर पर बाल बचा है वो भी स्ट्रेच के कारण वाइट हो गए हैं। आज मैं अपनी नींद से जागी एक ऐसी आवाज़ से जिसे मैंने बहुत समय से नहीं सुनी थी। एक घबराई हुई जिसने बोला हेलो, जो लाइट की आवाज़ को काटते हुए उस आवाज़ ने मुझे अपनी नींद से जगा दिया और मैंने अपनी हड्डियों वाली बॉडी उसकी तरफ खिसकाई। मैं एक डोरवे में पहुंची जिसके एंड में एक लिफ्ट है। मैं कह नहीं सकती थी कि क्या वही वो लिफ्ट है जो मुझे यहाँ पे लाई है। उस लड़की ने भी वैसा ही सूट पहना था जो मेरे सूट से अलग नहीं था। वो भी काफ़ी वर्कर्स के जैसा ही सूट पहनी थी। जब मैंने देखने के लिए तवज्जो की, मैं उसकी खुशबू से बहुत आकर्षित हुई। वो कितनी मीठी और नरम स्मेल कर रही थी, उस खालीपन से कितना अलग जिसकी मैं मोहताज हो चुकी थी। मेरे मुंह में पानी आ गया जब मैं उसके पास आई। मैं उसे देख पा रही थी लेकिन मैं बहुत भूखी थी।